मेवात के बासतल्ला गांव में शादी में नाच प्रोग्राम को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष। नाच प्रोग्राम बना खूनी संघर्ष का कारण शादी की खुशियों को लगा ग्रहण। बारात जाने से पहले बारातियों को पीटा, दूल्हे के साथ भी की गई मारपीट, पिता को आई गंभीर चोट। आपको बता दें कि बच्चों की शादी करना हर एक परिवार का सपना होता है कि अपने लाडले की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। अगर परिवार अपने बेटे की शादी के लिए हजार सपने देखता है तो ऐसा ही एक मामला नूंह जिले के गांव बासतल्ला से सामने आया, जहां एक परिवार ने अपने लाडले की शादी बड़े ही धूमधाम से करने के सपने संजोए थे कि अपने लाडले की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। शादी में खुशियों में चार चांद लगाए गए। शादी यादगार बनाने के लिए दूल्हे के पिता ने नाच गाने का प्रोग्राम किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि नाच गाने का प्रोग्राम उनके लिए खुशी की जगह गम का कारण बन जाएगा। नाच प्रोग्राम को लेकर देर रात दो पक्षों में मामूली कहा-सुनी हो गई। देर रात तो मामला शांत करा दिया गया, लेकिन सुबह आज जब बारात की तैयारी हो रही थी तो दूल्हे के सहरा बन चुका था और बाराती गाड़ियों में बैठ चुके थे। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर धावा बोल दिया। दूल्हे के परिजनों का आरोप है कि गाड़ियों में से निकाल कर बारातियों के साथ मारपीट की गई। दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई और दूल्हे के पिता के साथ और परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद शादी की सभी खुशियों को ग्रहण लग गया। हमले के बाद दोनों तरफ से विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। झगड़े में दोनों तरफ से दर्जन भर लोग घायल हो गए और झगड़े की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक एक तरफ से 7 तो दूसरी तरफ से 3 MLR काटी गई हैं। घायलों को नरहड़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अभी पुलिस को शिकायत किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि जिस आधार पर शिकायत मिलेगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दूल्हे के परिजनों ने कहा कि झगड़े के बाद बारात भी नहीं जा पाई, सिर्फ दूल्हे को दुल्हन लेने के लिए भेजा गया। सभी बाराती दिलों में हजारों अरमान लेकर बारात में जाने के लिए तैयार थे, पर बारातियों के सभी अरमान धरे रह गए। आप देख रहे नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? जाकिर जी, किस तरह की यहाँ पे शादी का प्रोग्राम था और उसमें खुशियाँ जो है खलल डालने का काम किया गया, क्या कहना है? ऐसा जी, कल खबर तो तुम्हें मिलते हमने हाथ जोड़ कर भेज दिया। सुबह 11 बजे सब बारात तैयार हो गई। मैं बारात को निकाल के गाड़ी में बिठा रहा था। मेरे पास एक मेरा भतीजा भाग के आया, चाचा मुझे वहाँ चौक पे घेर के मारा। मैंने कौन ने मारा? तो मैंने जैसे उसको बाहर देखा, मैं जब गाड़ी में बारात बिठा रहा था तो पीछे से 10, 15, 20 लाठी और हथियार लेकर मारपीट बारात पे कर दी। फिर ये बाहर गाड़ी से उतार के, तो मेरा भाई है, इसके लड़के की शादी थी, इसको मारपीट शुरू कर, दूल्हे को मारपीट शुरू कर दी। किस तरह की तैयारियां थी घर में? किस तरह शादी? अच्छा माहौल चल रहा था, सारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। हम दूल्हे को बाहर निकाल गाड़ी में बिठा दिया, उनको रेंजर्स करके उन्होंने जैसे हमें पता नहीं था हमला हमारे ऊपर कर देंगे, बारात को सबको मार पीटना शुरू कर। अब बारात गई है नहीं गई है, किस तरह की मायूसी है घर में? मायूसी ज़्यादा हो गई। हमने उस गाड़ी में 2 बंदे भेज के तो सब दूल्हा भेज दिया, कोई बात नहीं, तुम लड़की को बिठा लाओ, हमारे पास चोट लगी हुई ना, इनके इलाज कराएंगे। कहा सुनी किस बात को लेकर हुई थी? कहाना सुनी कुछ भी नहीं थी। कल एक प्रोग्राम हो रहा था, उनके बंदे से हमारी शादी में बिठाए नहीं थे, वो आके उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी। हमने उनसे कहा हाथ जोड़ चले जाओ, हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमारी शादी में दिक्कत मत फैलाओ। इस मामले में क्या कोई घायल हुए हैं? उस टाइम कोई घायल नहीं थे, हाथ जोड़ के चले गए थे। उन्हें सुबह मशवरा करा, जब इनकी बारात तैयार होगी जब इन पर मारपीट शुरू करेंगे। तो किस तरह से झगड़ा हुआ? क्या कोई गोलियां चली? गोलियाँ पोलियाँ तो हथियार हथियार थे, हमें तो नहीं पता। हमारी बारात पे आते हमला कर दिया। हम तो हाथ जोड़ के भाई इनको तो मत मारो, हमारे रिश्तेदारों को मारा, हमारे लेडीजों को मारा, तो दूल्हे को गाड़ी में बिठाए थे। मैंने हाथ जोड़ दिया। क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें?
सरकारी अस्पताल करना चाहिए, हमारा इंसाफ मिले और हमारे जो चोट है इनके अपने मालर कराएंगे और कानून कार्रवाई चाहते हैं। हमारा ये बड़ा हादसा नहीं करा, हमारी बहुत परेशानी है हमारे रिश्तेदारों को। मेरा नाम शहजाद खान है जी। कौन सा गांव है? बास दलाई वार्ड नंबर 3। ये जो घटना घटी है, क्या मामला था, किस तरह से घटना घटी? ये मामला है सर, यहाँ पे एक शादी थी आज, तो उन्होंने अपनी शादी की रस्म रिवाज पूरी कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी शादी तैयारी कर रखी थी। रात बच्चों में कोई हो गया। जिनकी शादी थी वो मामा फूफी के थे सर, तो वो उनकी शादी में इनवाइट उन्होंने नहीं करा फूफी के ने मामा को, तो बात हो गई कोई बात ना छोटे मोटे बच्चों में। तो फिर सुबह में उनकी बारात जा रही थी, तो उन्होंने कुछ दबंग किस्म के आदमी बुलाए और उन्होंने आते आते ही इतना ज़बरदस्त हमला, घर में से उनको खींच के मारा, उनके दुल्हा को भी मारा। हम अपने घर बैठे थे, हमको भी उन्होंने मारा। बीच बचाव करने के लिए हम बोले तो हमारे भी सर उसने वही इलाज करा जो उन मुद्दिन के साथ करा। 50-60 लोग थे वो, उनकी वीडियो भी है सर। वो पल्ली साइड से चल कर उनको, हमको और उनको घर में से निकाल के उन्होंने मारा। परिवार में किसकी शादी थी? परिवार में उस्मान के लड़के की शादी थी सर, हमारे पड़ोस में है जी वो। बाकी के उस्मान के पोते की शादी थी, वो अपने साथ, वो हमारे पड़ोसी हैं सर। तो हम तो पड़ोसी के नाते उसे भाई बारात में जा रहे थे? हाँ, बारात में भी नहीं जा रहे थे। जैसे वो उनके दबंग किस्म के आदमी आए तो हम तो बचाने के लिए भाई मत मारो इनको, तो उन्होंने हम पे भी वही वार कराए और उनको घर से मारा है खींच के। क्या इसमें कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जी अभी तो हम अपने MLR वो करा रहे हैं, हम तो उनके डर के मारे अभी जा भी ना रहे। वह पुलिस आई है 2 बार, भाई चलो उनकी हो जाएगी जब हम कराएंगे। हमारे सर पे टाँचे मारा है सर, और कुछ लोगों के सर पे दांत टूट गए, कुछ लोगों के। कितने लोगों को चोट आई? 8 लोगों के सर। दूल्हे के भी क्या चोट आई? दूल्हे के चोट नहीं आई, बाकी दूल्हे के परिवार के सबके चोट। दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई? हाँ जी, दूल्हे के साथ मारपीट करिए और पूरा परिवार का, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ, किसी मतलब बहुत बदतमीजी करिए। पूरे गांव पे वीडियो है सर उनकी। उन लोग जो मार के गए उनका गांव से 1 किलोमीटर घर है। वो 50-60 आदमी आए दबंगगिरी बना के और यहाँ पे लाठी डंडा, उनके कम से कम 1 गड्ढा लाठी तो यहीं छोड़ के भागे। वो 1 गड्ढा लाठी लेकर आए थे टेम्पो में रख के, वो 1 गड्ढा गाँव वाले जब आए मत मारो जब भी यहीं छोड़ के चले गए 1 गड्ढा लाठी। साबिक भाई, ये जो झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है? सर ये झगड़ा ऐसे हुआ है साहब, रात को शादी थी, थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें मेरे मामा के लड़के थे, हम फूफी के थे, तो हमें कोई एक्शन नहीं लेना था। तो अपना शादी के लिए अपने में बाल बनवाने गया था, वहाँ मुझे 3 लोगों ने वार किया है। उन 3 लोगों ने जैसे मुझे वार किया है, मुझे लाठी डंडों से अच्छा मारा है। मैं वहाँ से भाग गया है, यहाँ भागा तो यहाँ आके मारा है हमारे लोगों को। सुबह की घटना थी? सुबह की घटना थी। ये दूल्हा के पापा हैं और इनको भी मारा है, जैसे हम मुझे बचाने आए इनको भी मारा है, और ये हमारे चाचा जी हैं इनको भी मारा है, सबको मारा है। हम गाड़ियों से उतार के मारे हैं जी उन्होंने। कितने लोगों को चोट आई? हम यहाँ आइए जी 6-7 लोगों को चोट आई है। तो बारात की तैयारी कर रही चल रही थी और हम गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार थे, तो कुछ बैठ गए थे, कुछ नहीं बैठे। दबंग लोगों ने बारात गई या नहीं? बारात जी एक लड़के की जो गाड़ी है वही गई है, सब यहीं बंद है, जो खुद यहीं है सब। एक लड़का गया दूल्हा उस दूल्हा के साथ मारपीट गई है, पर उसके चोट ऐसी नहीं है ये दिखा सके। मारपीट उसके साथ करिए, वो दूल्हा के पापा के साथ ही है।